हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक राव। आप देख रहे हो ज्ञान। तो थंबनेल देख करके तो आप समझिए कि क्या बात करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं बीआईटी मेसरा का जो पटना कैंपस है ना, उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर भी मैंने इसका रिव्यू किया था और इस ईयर के रिव्यू में एक बात आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने लास्ट वाला देखा है, अगर नहीं देखा तो जरूर ही देख लेना, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन खत्म कर दिए गए इस बार से। तो इसलिए होता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन चल नहीं पाता। 2 ही 3 कारण होते हैं उसके। मेन तो ये होता है कि स्टूडेंट्स उतने नहीं पाते तो स्पेशलाइजेशन बंद होते हैं, या उसमें प्लेसमेंट्स उतना नहीं होता तो स्पेशलाइजेशन बंद हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वो वाला वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बीआईटी मेसरा के ओवरव्यू से। और ध्यान है, ये बीआईटी मेसरा का पटना कैंपस की मैं बात करूँ, जिसको बीआईटी पटना के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें स्टार्ट हुआ था तो 2006 से ये स्टार्ट हुआ। पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप पे चल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सेदार है और जो बीआईटी जो अपना प्राइवेट प्लेयर है वो भी इसमें हिस्सेदार है। दोनों मिलकर इसको चलाते हैं। बट इसका फी जो है ना वो प्राइवेट जैसा ही है, उसमें पब्लिक जैसा कुछ नहीं दिखता। अगर बात करें कैंपस साइज का तो 25 एकर्स का इसका कैंपस है। लोकेशन की बात करूं तो पटना बिहार में इसका कैंपस है। और एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात करूं तो वो इसकी अवेलेबल ही नहीं है। फुल नेम की बात करूं तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक जो है ना बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है झारखंड में, उस पर भी मैंने रिव्यू बनाया, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये बीआईटी और वो बीआईटी में, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि आप पटना पहुंचने के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे। तो मीठापुर बस स्टैंड से अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज है। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये पटना एयरपोर्ट से सबसे नजदीक है, 2 किलोमीटर भी ठीक से नहीं होगा तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे कैंपस में। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बीआईटी पटना का अपना कोई रैंकिंग नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको बीआईटी मेसरा की रैंकिंग बताने वाला हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको हमेशा याद रहे कि बीआईटी पटना का कोई रैंकिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा रिव्यू वीडियो जैसे आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि बीआईटी पटना के नाम पे बीआईटी मेसरा का रिव्यू चिपका दिया जाता है, ये बोल करके कि मेंटोर इंस्टीट्यूट तो बीआईटी मेसरा ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 अलग अलग सेपरेट कैंपसेस हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग बात करूँ बीआईटी मेसरा की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है ना हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर बात करें इंजीनियरिंग में रैंकिंग की तो 53 है। ओवरऑल जो है 101 से लेकर के 150 के बीच में, और रिसर्च में कोई रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे देखें तो बीआईटी मेसरा का रैंकिंग अच्छा दिख जाता है। एक बात ध्यान है कि अगर आपको बीआईटी मेसरा का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे बता देना, ताकि आपको वहाँ पे भी तो समझ में आए कि क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बीआईटी पटना में सीट मैट्रिक्स क्या कुछ रहने वाला है। तो स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60 सीट है। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस में तो यहाँ भी 60, हर एक ब्रांच में मिनिमम 60 यहाँ पे जो है इनटेक है। अगर बात करें ईसी में तो वहाँ भी 6 है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वहाँ भी 60 है। एआई एंड एमएल की बात करूँ या मैकेनिकल की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 60 सीट देखने को मिलता है। स्पेशलाइजेशन बहुत ही कम है और कुछ एक स्पेशलाइजेशन बंद भी कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एग्जाम की बात करूँ, ये मैं बीटेक कोर्स की ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जीमेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। काउंसलिंग जो है सीएसबी का जो स्पेशल राउंड होता है वो, और जोसा का जो मेन काउंसलिंग होता है उसके थ्रू यहाँ पे सीट फिल करा जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका 12th साइंस विद 60% मार्क्स आपका होना ही होना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन आपके क्लास 12 में टोटल 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, और एक जो सब्जेक्ट यहाँ पे रह जाता है उसमें आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक हो सकता है, कंप्यूटर का कोर्स किया वो हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया ना तो आप एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। बट एक बात मैं यहाँ पे जरूर क्लियर कर दूं कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपका जन्म बिहार में हुआ, बिहार के ही आपके पेरेंट्स नागरिक हैं, और आप जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, और आपने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बिहार में ही अगर करिए ना, तो इस केस में यहाँ पे आपको जो है रिजर्वेशन कोटा के लिए इंस्टीट्यूट के बेसिस पे जो काउंसलिंग कंडक्ट करा जाता है उसके थ्रू ही जाना होगा, तभी जाकर के आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। ये तो था कि यहाँ पे आप एडमिशन कैसे लेंगे और काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है। आप बात कर लेते हैं कि फी क्या कुछ लगता है। सबसे बड़ी बात तो वही है। बात करें यहाँ पे अप्रॉक्स ट्यूशन फी की, लगभग आपको 13,60,000 रुपये का 4 साल में अप्रॉक्स ट्यूशन फी देखने को मिलेगा। अगर बात करें अदर फी का जो कि आपको एडमिशन के टाइम में देना होगा, वो लगभग आपको 82,000 का देखने को मिलेगा। हॉस्टल चार्जेस अप्रॉक्स बात करूँ तो 1.5 लाख रुपये का आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं मेस चार्जेस बात करूँ बॉयज़ के लिए तो वो तकरीबन आपको 1.25 लाख रुपए का मिलेगा, यानी कि 1.75 लाख का मिलेगा। और गर्ल्स के लिए जो है ये 1.25 लाख का मिलने वाला है। यानी कि आप हॉस्टल लेके यहाँ पे रह रहे हैं और बीटेक करने की सोच रहे हैं तो लड़कों के लिए लगभग 18 लाख रुपए का यहाँ पे कॉस्ट बैठने वाला है, और वहीं पे गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पे लगभग आपको जो है 17.5 लाख रुपए का खर्चा बैठने वाला है। जी हाँ, तो फ़ी के मामले में बीआईटी पटना बहुत ही ऊपर है यार, मतलब बहुत हाई फीस चार्ज करा जाता है, डिस्पाइट कि
ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी पे चल रहा है। इस मॉडल होने के बावजूद, ऐसे तो इस मॉडल के थ्रू ना इसका फी मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपये का होना चाहिए था, लेकिन इस मॉडल पे भी इसका फी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस मॉडल का कोई मेरे को बेनिफिट दिखता हुआ नहीं मिला। कितना भी कोई बोले कि हाँ फलां सरकार इसको बैक कर रही है, उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता और प्लेसमेंट्स में तो आपकी आंखें खुल जाएगी। जी हाँ, तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ प्लेसमेंट्स जा रहा है बीआईटी मेसरा के जो पटना कैंपस है इसमें बीटेक के लिए। ध्यान रहे कि यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल प्लेसमेंट्स भी बताऊंगा और जो है मैं आपको जो स्टूडेंट्स क्या कुछ कहते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में आपको प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊंगा और साथ साथ इस पर भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटी दी जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 23-24 में क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है। ऑफिशियल डेटा की मैं बात करने वाला हूँ। अगर बात करें हाईएस्ट पैकेजेस का तो 44.14 लाख पर एनम का गया हुआ है। सेकंड हाईएस्ट जो है यहाँ पे 34.50 लाख का गया हुआ है। थर्ड हाईएस्ट जो है 28.8 लाख का गया हुआ है। फोर्थ हाईएस्ट जो है 22 लाख का गया हुआ है। वहीं पे फिफ्थ हाईएस्ट की बात करूँ तो ये 15 लाख का गया हुआ और एवरेज की बात करूँ तो ये 11.74 लाख पर एनम का एवरेज जा रहा है एज पर ऑफिशियल डेटा। और ये सबके सब जो है ना 2023-24 का प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ। वहीं पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 22-23 में चलते हैं। यहाँ पे आप देख लो 22-23 में अगर चलें तो हाईएस्ट पैकेज जो है 23 लाख का गया था। एवरेज पैकेज जो है 6.59 लाख का गया था और लोएस्ट पैकेज जो है 3 लाख का गया। बट एक बात ना आप यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि यहाँ पे एवरेज पैकेज देखो, यहाँ पे आपको 6.59 लाख का जा रहा है, लेकिन वहीं पे एक ही साल बाद जो एवरेज पैकेज है वो बदल करके 11.74 लाख का हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ एक बच्चों ने अच्छे पैकेज ग्रैब कर लिए इसलिए इसका एवरेज बदल गया, पर रियलिटी वहीं रह गई। ये बात आपको समझना पड़ेगा और ये आपकी दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिव्यू वीडियो करने वालों की प्रॉब्लम है कि वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते, या तो खुद नहीं समझते या कॉलेज की तरफ से मिल जाता है तो फिर बात ही नहीं करते। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो हाईएस्ट पैकेज जो बात करने पे पता चलता है कि 12 से 15 लाख रुपए तक का जो हाईएस्ट पैकेज जाता है। एक्सेप्शनल केसेस में किसी को 50 लाख का मिल जाए, 1 करोड़ का मिल जाए, 2 करोड़ का मिल जाए, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट एक जो रेंज है ना जिसमें हाईएस्ट पैकेज वाले फॉल कर रहे होते हैं वो 12 से 15 लाख का ही है। इस कॉलेज की इतनी ही कैपेसिटी है। हाँ, कुछ एक बच्चा 44 लाख या कल को 50 लाख लेके आ जाए, एक बच्चा 2 बच्चा, तो उससे पूरा गेम नहीं बदल जाता। ये आप हमेशा ध्यान रखना। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो अराउंड 5.5 लाख रुपए का यहाँ पे एवरेज पैकेज जा रहा है, जो रियलिस्टिक भी है। इस साल बढ़ गया, लेकिन पिछले साल भी वो लगभग ऑफिशियल भी इसे 1 ही लाख ज्यादा दिखाया जा रहा था। इंटर्नशिप की बात करूं तो एक्सट्रीमली पुअर इंटर्नशिप रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, एक्सट्रीमली पुअर इंटर्नशिप रेट आपको देखने को मिलता है। और एक बात ध्यान रहे कि उन्हीं को इंटर्नशिप का मौका मेजोरिटी तौर पे मिलता है जिनका सीजीपीए या तो 9 है या 9 से ज़्यादा है, उसी को मिलता है। बाकियों को तो बस भूल ही जाओ आप। तो ये यहाँ पे सैड रियलिटी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनीज़ की तो यहाँ पे आपको जो है IBM देखने को मिलेगा, विप्रो, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजोट, जेनपैक्ट जैसी सारी के कंपनी जो है, TCS जैसी कंपनी जो है वो आती है। मास रिक्रूटर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। जो भी प्लेसमेंट जाता है मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट जो इसी में जा रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ जा रहा है। तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी है, जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, कैफेटेरिया हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी आपको बीआईटी पटना में देखने को मिलेगा, अलुमनाई एसोसिएशन है, वाईफाई, लैबोरेटरीज है और यहाँ पे ATM की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। तो कमोवेश फैसिलिटी के मामले में बीआईटी पटना ठीक ठाक है, आपको जरूरत की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं बीआईटी पटना के प्रॉस एंड कॉन्स का, यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन है और इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन है, ताकि आपको ये फैसला लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिले कि ये कॉलेज आपको अपने बीटेक जर्नी के लिए चूज करना चाहिए या इसे छोड़ करके किसी दूसरे कॉलेज को आपको टारगेट करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और छोड़ना चाहिए तो क्यों छोड़ना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा इससे। तो सबसे पहले अच्छे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो ये पटना का जो हसल है ना, जो भीड़ भाड़, हमेशा जो बाइक वाले, कार वाले हॉर्न मारते रहते हैं ना, उस सबसे ये कॉलेज दूर है, काफ़ी अच्छा जगह पे, शांत एकदम, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा, ऐसी जगह पे है। तो ये इस मामले में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि पटना के जो एकदम, क्या ही बताऊँ मैं, पटना अगर आप गए हो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसा है वहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे तो ये कॉलेज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बिहार से ही उन्होंने अपना मन बना लिया है कि साला मेरे को बिहार में ही जो है बीटेक करना, मेरे को बाहर जाना ही नहीं है। और उनका जो है IIT में नहीं हुआ, NIT में नहीं हुआ, इवन IIIT भागलपुर में भी नहीं हुआ ना, तो उनके लिए ये कॉलेज बेस्ट है। ठीक है ना, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट कॉलेज है। बाहर नहीं जाना, IIT, NIT, IIIT में आपका बिहार में हुआ नहीं तो बस फिर यही बचता है आपके लिए। अगर यहाँ मिल जा रहा है तो ठीक है आपके लिए। अगर बात करें प्लेसमेंट्स का तो CSE और EC में प्लेसमेंट्स आपको देखने को अच्छा मिलेगा। उसके अलावे बहुत ज़्यादा बेकार प्लेसमेंट्स है यहाँ का, कोड तो आप लेने की सोचना भी मत। हाँ, एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको मिलेगा BIT का टैग। जी हाँ,
आपको एक बीआईटी का टैग यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ उस टैग के पीछे भाग रहे ना कि हाँ मेरे को बीआईटी का टैग मिल जाए यार एक बार, तो बस आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आती है रियलिटी चेक की, तो उसमें मैं बात करने वाला हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट्स का। तो सबसे पहले ना फ़ी, डिस्पाइट कि कॉलेज पीपीपी मॉडल पे चल रहा है, इसका फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है। इतना फ़ी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डिजर्विंग नहीं लगता प्लेसमेंट्स के डेटा को देखने के बाद, ओवरऑल कॉलेज को अगर आप एनालाइज करते हैं तो। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो प्लेसमेंट्स जो यहाँ पे ट्रूली डिपेंड किस पे करता है, तो ये करता है आपको बीआईटी मेसरा पे। जी हाँ, और दूसरी बात यह है कि वो अपने मेन कैंपस वाले स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये एक इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कॉलेज के पास अपनी खुद की प्लेसमेंट्स की डिपेंडेंसी होनी चाहिए, तब जाकर के स्टूडेंट्स के बारे में बेहतर सोचा जाएगा। बात करें यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बैच का, तो बहुत ही कम डाइवर्सिफाइड बैच यहाँ पे देखने को मिलेगा डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे, चाहे वो जेंडर डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिले या जो है आपको जो है डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिले, दोनों ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो देखने को मिलेगा। अगर बात करें एक सबसे ज़्यादा, तो ओवरऑल यहाँ पे जो ना स्ट्रिक्ट रूल है गर्ल्स के लिए ना, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक तरीके से वो ना कि एक तो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए जाता है तो आपको थोड़ी सी आज़ादी होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे देखा जाता है लड़कियों को कि ये नहीं करना, उसको ना इंजीनियर बनाने से ज़्यादा ना बहू बनाने की ट्रेनिंग ज़्यादा चल रही होती है, ऐसा आपको समझ में आने लग जाएगा। प्लेसमेंट्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि अगर यहाँ पे ना आप अगर कोर ले लेते हो तो रोते ही रहोगे, प्लेसमेंट्स लग गया तो मतलब अपने आप को लकीएस्ट वन समझना। और यहाँ पे बात करें तो एक तो ये मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आउटडेटेड यहाँ पे आपको जो है ना करिकुलम देखने को मिलता है बीआईटी पटना में। तो ये एक तो मतलब मेरे को तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से फिट भी नहीं बैठता ये। रिस्ट्रिक्शंस की मैंने बात करा ना गर्ल्स के लिए, ये ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है ये कॉलेज। ये एक तो इस कॉलेज को ना ये टैबू तोड़ना पड़ेगा एक परफेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होने के लिए। और दूसरी बात, कोर कंपनीज बहुत ही रेयरली यहाँ पे विजिट करती है, तो उसके बारे में भी मैनेजमेंट को ये बात सोचना चाहिए कि कोर कंपनीज आएगी ना तभी जाकर के अच्छी जॉब्स ऑफर करे जाएंगे। नहीं तो मास रिक्रूट्स आते हैं ना तो उसमें स्टूडेंट्स का कट ही जाता है यार, मतलब भला होते हुए ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो था बीआईटी मेसरा के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। बट मेरे ओपिनियन में मैं एक बात आपको जरूर बोलूँगा कि अगर आप बिहार में लेने की सोच रहे हैं और आपको IIT NIT IIIT भागलपुर नहीं मिला तो आप जो ये कंसीडर कर सकते हो। बट आपका ये प्रायोरिटी नहीं है कि मेरे को बिहार से इंजीनियरिंग करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना पैसा यहाँ पे लगाने का। इससे कम पैसे में या इतने ही पैसे में या इससे थोड़े से ज़्यादा पैसे में अगर आप साउथ के कॉलेजेस में चले जाएंगे, इवन बहुत सारे नॉर्थ के कॉलेजेस भी अगर आप चले जाएंगे ना, तो बहुत बेहतर आपका करियर होगा, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। जो यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो रूल्स है ना उसकी वजह से ओवरऑल डेवलप होने में आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा कि आप हाँ एक डेवलप कर सके अपने सेल्फ को। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में आते, प्राइवेट कॉलेज में, प्योर प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे ना, इससे कम फी वाले में भी इससे बेहतर प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। बहुतों का रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर किया हुआ डिटेल, और सबसे बड़ी बात है ना कि पूरी ईमानदारी से, तो जाओ और वो सब देखो।